वेलकम बैक टू द चैनल द मुर्मू कपल। तो आज मैं शॉपिंग हॉल वीडियो लेके आई हूँ। तो शॉपिंग मैंने किया है इट्सी बिट्सी से, जो कि जिसका स्टोर नोएडा में है, डीएलएफ के पास। तो इट्सी बिट्सी एक क्राफ्ट स्टोर है, आप लोगों को पता ही होगा, उसका ऐप भी आता है इट्सी बिट्सी का। तो वहीं से मैंने कुछ शॉपिंग किया है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा मैंने शॉपिंग किया है। तो एक्चुअली इट्सी बिट्सी में अभी ऑफ़र चल रहा है। तो पिछले कुछ वीक में भी ऑफ़र था और अभी फ्रेश न्यू ऑफर्स आया है, जिसमें 70%, 90% या फिर बाय वन गेट वन फ्री का ऑप्शन है। तो फिर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ऑफ़र है। तो मैं ऑनलाइन भी परचेस कर सकती थी, मेरे पास कूपन कोड भी था। बट होता है ना, मतलब स्टोर से जाके शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। तो बस हम लोग भी गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो इट्सी बिट्सी मैं जाती तो बहुत कम हूँ, अभी तक शायद मेरा ये थर्ड टाइम होगा, लेकिन जब भी मैं जाती हूँ मैं बहुत सारा क्राफ्ट का आइटम लेके आती हूँ। पिछले बार भी मैं जब गई थी उसका भी हॉल वीडियो इसी चैनल पे है, मैं शेयर की हूँ, आप वो ज़रूर देखिएगा। और इस बार भी मैं बहुत सारा क्राफ्ट का सामान लेके आई, चूँकि डिस्काउंट बहुत था। मतलब हमने जो ख़रीदा वो टोटल हमारा 3000 बिल हो रहा था, बट डिस्काउंट की वजह से हमें वो सब पूरा हाफ प्राइस में मिला है। तो चलिए आज का शॉपिंग हॉल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये इतना बड़ा सा बैग मैंने पूरा फुल ऑफ बैग मैंने शॉपिंग किया है, और ये तो इस बैग में है और कुछ सामान मैं इधर बाहर निकाल के रखी हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेरा एक्चुअली मेन पर्पस था ये जेसो खरीदने का, तो ये मेरे पास नहीं था। तो ये मुझे यही चाहिए था, मैं इसी को खरीदने के लिए गई थी। बट ऑब्वियसली जो लोग आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं उनको पता होगा, स्टोर पे जाते ही बहुत सारा नया नया चीज़ देखने को मिलता है। तो ये मैंने जेसो ख़रीदा है। ये एक्चुअली है 225 ml और MRP है इसका 399। तो जितना भी MRP में है उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट में मिला है। तो एग्जैक्टली मुझे डिस्काउंट याद नहीं है, अब तो वो बिल देखना पड़ेगा। तो ये मैंने ख़रीदा है जेसो। उसके बाद मैंने ख़रीदा है एक ये आर्टिस्ट पिक्चर वार्निश। मैंने जब भी हम लोग जो पेंट वगैरह करते हैं ना कैनवास पे या फिर किसी भी चीज़ पे, तो उसके बाद हम लोग इससे स्प्रे करके उसको सिक्योर कर सकते हैं उस पेंटिंग को। तो ये मैंने ख़रीदा है। तो ये एक्चुअली ग्लॉस वाला है, मैट वाला भी आता है। तो ये मिला मुझे 250 में, ये ख़रीदा है। उसके बाद मैंने, और ये जो जेसो है ना, ये जेसो एक्चुअली हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को पेंट करने के लिए। जो सबसे पहला बेस होता है वो, तो जेसो लगाने के बाद जब वो ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम लोग कुछ कलर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इससे जो कलर है वो इन्हांस होके आएगा। तो इसलिए जेसो होता है। उसके बाद फिर मैंने ख़रीदा है ये 2 फेविक्रिल का मोल्डेड, ये 2, इससे कुछ भी अपना क्रिएटिव कुछ बना सकते हैं। तो ये 2 ख़रीदे हैं। उसके बाद फिर मैंने ये MDF का कटआउट्स लिया है। ये एक्चुअली कोस्टर है, इसमें 6 पीस है, ये मैंने लिया है। तो ये MDF का आप ऐसे डेली बेसिस पे यूज़ भी कर सकते हैं, बस है कि ये पानी से इसको धो नहीं सकते, नहीं तो ये फूल जाता है। तो ये कोस्टर्स है, इसमें हम लोग अपना मनचाहा जो भी स्टेंसिल हो गया या फिर डिज़ाइन वगैरह हम लोग पेंट कर सकते हैं। तो ये कोस्टर हो गया। इसके बाद मैंने लिया है एक वाइट पेंसिल मेरे पास नहीं था, तो फिर ये मैंने एक ही लिया है, क्योंकि एक बहुत दिन चल जाएगा। ये एक लिया है, और ये भी कुछ कम नहीं है, ये अप्सरा का है। ये अराउंड मुझे शायद एक पीस 60 रुपीज़ या 70 रुपीज़ में मिला है ये। इसके बाद मैंने एक ये छोटा नहीं है, ये एक क्यूट सा पैड बोल सकते हैं इसको, राइटिंग पैड, ये मैंने ख़रीदा है। बहुत ही क्यूट सा है, और इसमें डेली बेसिस का अपना कुछ लिख सकते हैं हम लोग, प्लानिंग वगैरह या कुछ भी छोटा मोटा लिख सकते हैं। तो ये मैंने ख़रीदा है। फिर मैंने ख़रीदा है एक पेंट ब्रश। तो ये इस टाइप का जो फ्लैट ब्रश होता है ना, वाइड वाला, वो मैंने ख़रीदा है ये। तो ये एक्चुअली 4 का सेट था, और साइज़ भी इसका बहुत छोटा सा क्यूट है। तो ये मैंने ख़रीदा है। अब आते हैं बैक के तरफ। तो नेक्स्ट मैंने लिया है ये लिटिल बर्ड का मेटल रिंग, ये इस टाइप का रिंग है। तो ये बेसिकली होता है वो मैक्रेप बनाने के लिए, लेकिन मैं इसको दूसरे पर्पज़ से यूज़ करती हूँ। एक्चुअली मैं इसको अपने ड्रेसिंग टेबल पे यूज़ करती हूँ। जितने भी क्लचर वगैरह है ना, वो क्लचर मैं इस पर लगा के हैंग करती हूँ।
तो काफ़ी स्पेस इससे बच जाता है, क्योंकि ये क्राफ्ट का चीज़ है। बट डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो मैंने तो ये यूज़ करने का तरीका निकाला इसका। तो इसका पहले भी मेरे पास एक रिंग था, तो वो रिंग एक्चुअली भर गया, मतलब मेरे पास इतने सारे क्लचर्स हैं तो मुझे ये मिला, तो ये मैं ले ली। एक्चुअली 2 पीस का सेट है, तो ये मैंने ले लिया। और फिर मैंने लिया है एक बहुत ही क्यूट सा ये MDF का हाउस, ये बर्ड हाउस एक्चुअली, तो ये मैंने लिया है। तो ये एक्चुअली मैं हमेशा ऐप में हमेशा इसको अपने विश लिस्ट में रखती थी। तो ये लास्ट टाइम हम लोग जब स्टोर गए थे ना, तो वहाँ पे ये नहीं था। तो इस बार भी बस शायद ये 2 या 3 पीस बचा हुआ था, तो एक मैंने ले लिया। तो इसको आप पेंट करके इस पर कुछ DIY करके आप अपने बालकनी में डेकोरेट कर सकते हैं। बस इसको है कि पानी से बचाना होगा। तो इस टाइप का ये बर्ड हाउस लिया है। उसके बाद मैंने लिया है ये 2 ब्रश लिया है। ये तो नॉर्मल जो हार्डवेयर का स्टोर होता है वहाँ से। तो ब्रश भी चाहिए था, तो कल हमें उसी आसपास में शॉप मिल गया, तो हम लोग शॉप में से ले लिए। नेक्स्ट मैंने लिया है ये स्पॉन्ज। ये छोटे छोटे पीस में है, ये एक्चुअली 10 पीस का ये स्पॉन्ज का सेट है। तो ये एक्चुअली वो डैबिंग करने के लिए या फिर अगर कलर शेड मिक्स करने के लिए ये स्पंज यूज़ होता है। तो ये मैंने लिया है। ये एक्चुअली 1 टाइम यूज़ ही है। इसके पहले भी मेरे पास स्पॉन्ज था, तो उसमें एक बार एक्रेलिक कलर लग जाने के बाद ना, वो वॉश करने के बाद भी थोड़ा सा कलर रह जाता है, तो वो 1 टाइम यूज़ ही बोल सकते हैं। तो इस बार मैंने ये भी लिया है। और फिर स्टेंसिल लिया। तो एक्चुअली स्टेंसिल्स में ना बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफ़र था, तो ये 2 डिज़ाइन मैंने लिया है। तो एक इस टाइप का फ्लावर वाला है ये, और इस टाइप का एक ये पैटर्न वाला है। तो ये एक्चुअली था एक है 160 रुपीज़ का, तो एक के साथ एक फ्री था, तो ये लिया मैंने। तो इसमें डिज़ाइन बहुत सारे थे, तो मैंने ऐसा डिज़ाइन लिया है जो फ्यूचर में भी काम आ जाएगा। फ्यूचर में कुछ भी पेंट वेंट में ये सारे डिज़ाइन चल जाते हैं। तो ये मैंने लिया है 2। उसके बाद मैंने लिया है MDF के कटआउट्स। एक्चुअली इट्सी बिट्सी में ना MDF के कटआउट्स बहुत सारे होते हैं, मैंने अलग अलग डिज़ाइन के, मतलब आप बस उसको कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ता है। आप MDF का कटआउट लेके उसको पेंट कर सकते हैं, DIY कर सकते हैं, तो काफ़ी आसान है वो। उसके बाद मैंने लिया है ये चॉकबोर्ड स्टिक। ये इस टाइप का है, इसमें घर बना हुआ है। ये 2 पीस का सेट है। तो ये एक्चुअली होता है जैसे अगर हम लोग घर में इंडोर प्लांट वगैरह रखते हैं ना, तो वो इंडोर प्लांट पे इसको हम लोग लगा सकते हैं गमले पे, क्योंकि इसको बाहर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बाहर में फिर बारिश वारिश में फिर ये ख़राब हो जाएगा, तो इसको अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, इसमें अपना कुछ भी कोटेशन लिख के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने लिया है ये एक और चॉकबोर्ड छोटा सा, ये इस तरीके से हैंग करने का ये। तो इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं, अपने बेडरूम में, नहीं तो फिर अपने दूसरे बेडरूम में, या फिर इसको बाथरूम वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे अच्छे कोटेशंस लिख के। और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, मतलब जगह के हिसाब से। तो ये मैंने लिया है। उसके बाद मैंने एक ये पेपर लिया है, इस टाइप का पेपर है। ये बस नॉर्मल पेपर है, अलग अलग डिज़ाइन का। एक इस टाइप का है, एक ये ब्लू है, और एक ये येलो कलर, मैंने मस्टर्ड कलर ये है, और एक इस टाइप का प्रिंट वाला। तो ये एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था, मैं हमेशा ये पेपर देखती थी, फिर मुझे समझ नहीं आता था कि इस पेपर का करते क्या होंगे। तो ये एक्चुअली ऑफ़र में था। ये एक पीस मुझे 10 रुपया करके पड़ा है, तो मैंने 5 ले लिया। आप देखते हैं, वैसे मेरा प्लान तो है इसमें कुछ जैसे अच्छा कुछ ब्लैक कलर से कोटेशंस लिख के इसको फ्रेम करके अगर हैंग करें तो काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड में ये पैटर्न आ जाएगा। तो इस पर्पज़ से ही लिया है। अब देखती हूँ, मैं थोड़ा सा पिंटरेस्ट वगैरह सर्च करूँगी कि इस टाइप के पेपर के साथ क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है ये फिलामेंट डेकोपेज पेपर्स। ये एक्चुअली इसका जो MRP है ना, ये है 169 रुपीज़ करके ये एक, लेकिन वहाँ ऑफ़र चल रहा था 199 में 3 मिलेगा, तो मैंने ये 3 लिया। एक ये बुद्धा वाला प्रिंट है, दूसरा है
इस टाइप का। और तीसरा है ये जो जयपुर स्टाइल में जो होता है ना, टाइल्स इसका होता है वो। तो ये 3 मैंने लिया है, तो इसका भी मैं देखूंगी क्या करूँगी। उसके बाद मैंने लिया है मोस्ट फेवरेट, मैंने इसका, ये मेरे नज़र में हमेशा से था, मतलब मैं इसको ऐप में कार्ट में भी ऐड करके रखी थी। ये एक्चुअली है डेको ट्रांसफ़र शीट। तो ये है, ये भी 199 में 3 था, एक्चुअली इसका प्राइस है 69 करके। तो ये एक है किचन के थीम में, आप देख रहे होंगे ये किचन के थीम में है। दूसरा है थोड़ा सा गार्डन के, मैंने आउटडोर के थीम में है थोड़ा ये। और तीसरा बस नॉर्मल जो फ्लावर होता है वो। तो ये एक्चुअली सबसे इजी है इसको यूज़ करना। जैसे हम लोग बचपन में जो टैटू वगैरह लगाते थे ना, मतलब टैटू लगा के फिर पानी से उसको हम रब करके हटा लेते थे ऊपर का पेपर, सेम ये वही काम करता है। आप एक एक पैटर्न को कट करके किसी भी चीज़ में आप उसको पेस्ट करके पानी से रब करोगे तो ये पैटर्न उस चीज़ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है। तो ये भी मैंने 3 ख़रीदा है। तो 199 में 3 था, तो 3 मैंने ख़रीदा। नेक्स्ट मैंने ख़रीदा है MDF के कटआउट्स, जो कि S में एक लिया है मैंने और एक P में लिया है। काफ़ी हैवी है और इसका आप थिकनेस देख पा रहे होंगे, और काफ़ी हैवी है ये। तो ये मैंने 2 लिया है। उसके बाद फिर मैंने लिया है 2 छोटे छोटे कोस्टर्स। ये एक्चुअली कोस्टर्स हैं, बट मैंने इसको पिंटरेस्ट वगैरह में देखा कि इसको एज अ होम डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं। ये छोटा सा टी पॉट है ये। तो ऐसा मैंने 2 लिया है। तो ये एक्चुअली इसका प्राइस था 40 रुपीज़, बट ये ऑफ़र में होने की वजह से ये मुझे 25 करके पड़ा है, तो मैंने ये 2 लिया। और फिर मैंने लिया है MDF के, इस बार मैंने मैक्सिमम चीज़ लिया है क्योंकि मेरे पास पेंट है, स्टेंसिल है और बहुत सारे डेकोपाज टिश्यू पेपर वगैरह भी है, बट जो बेस होता है ना कि जिसमें करें हम, वो चीज़ मेरे पास थोड़ा सा नहीं था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस बार MDF के कटआउट्स लेके आई हूँ। उसके बाद मैंने एक ये इस टाइप का कटिंग बोर्ड लिया है। ये एक्चुअली अगेन इसको आप पेंट वगैरह करके इसको डेकोरेट कर सकते हैं, ये लिया है मैंने। उसके बाद मैंने लिया है एक ये फ्लेमिंगो पैटर्न का एक कटआउट, अगेन ये MDF का है। इससे बड़ा भी था, इससे छोटा भी था। तो बड़ा जो था वो काफ़ी बड़ा था, इतना बड़ा था, और छोटा भी बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा था। तो ये मैंने मीडियम साइज़ का लिया है। तो इसको भी ये एक्चुअली बालकनी में इसको रखें तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो मेरे बालकनी में जैसे बारिश में पानी आता है, तो इसको मैं इंडोर में ही यूज़ करने का प्लान है मेरा। तो यही था आज का ह्यूज शॉपिंग हॉल फ्रॉम इट्सी बिट्सी। और अभी ऑफर चल रहा है, तो अगर आपको भी आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है तो डेफिनेटली आप लोग इट्सी बिट्सी का स्टोर चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो ऐप चेकआउट कर सकते हैं, वरना आप वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हॉल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो देख के थोड़ा सा हेल्प मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, और द मुर्मू कपल चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।